नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। भारतीय जनता पार्टी में हार के बाद अब हार की समीक्षा का दौर शुरू हुआ है, खास तौर पर उत्तर प्रदेश में, जहां पार्टी करीब आधी सीटें हार गई, 29 सीटें हार गई यहां पर। और उसके बाद समीक्षाओं का दौर, पहले तो एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप दूर दूर से लगे, लेकिन जैसे ही समीक्षाओं का दौर शुरू हुआ, पार्टी के नेता भेजे जाने लगे, अलग अलग सीटों पर, जो महत्वपूर्ण सीटें थी वहाँ पर भेजे जाने लगे। और जब वहाँ पर समीक्षाएं शुरू हुई तो समीक्षा के बाद तो फिर लोगों के प्रतिरोध नहीं, लोगों का गुस्सा जो है वो निकल करके बाहर आने लगा। एक दूसरे पर ऐसे आरोप लगे शुरुआती दौर में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ही कुछ सीटों पर, ख़ास तौर पर मुजफ्फरनगर की सीट पर संगीत सोम और संजीव बालियान के बीच में बहुत गंभीर किस्म के आरोप प्रत्यारोप लगे, झड़पें भी हुई बैठकों के दौरान। लेकिन अब तो जिन सीटों पर भी ये समीक्षा हो रही है, हर सीट का यही हाल है। अभी सिद्धार्थनगर, पूर्वांचल में एक जगह है, सिद्धार्थनगर एक ज़िला है, वहाँ लोकसभा की सीट डुमरियागंज, जहाँ भारतीय जनता पार्टी से जगदम्बिका पाल जीते हैं। जगदम्बिका पाल तीसरी बार जीते हैं भारतीय जनता पार्टी से, उससे पहले कांग्रेस पार्टी से भी जीते थे, तो लगातार कई बार से वहाँ का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। लेकिन वहाँ पर दोनों पक्षों में, वहाँ के एक विधायक हैं, सतीश द्विवेदी विधायक थे इटवा में, उनके समर्थकों में और जगदम्बिका पाल के समर्थकों में ऐसा कहा जा रहा है, ये मैं दावे के साथ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि दोनों के समर्थकों में एक दूसरे के प्रति आरोप लग रहा था कि ये आपको हराना चाह रहे थे। उनका आरोप था कि नहीं, हमने पूरे चुनाव में पूरी तन्मयता से हम लगे रहे और हमको यहाँ से सपोर्ट नहीं मिला। इस तरह के आरोप प्रत्यारोप तो लग ही रहे थे, लेकिन उसके बाद फिर नारेबाजी हुई, गाली गलौज हुई और उसके बाद मारपीट बुरी तरीके से हुई। बहुत ही, उसके अगर आप वीडियो देखेंगे तो लग रहा है कि कितनी खतरनाक स्थिति में वो समीक्षा बैठक पहुंच गई। और अगर इसी तरह की समीक्षाएं जारी रहीं तो आने वाले दिनों में कोई गंभीर घटना भी हो सकती है। इसके लिए पुलिस और प्रशासन को भी इन समीक्षा बैठकों को लेकर के सतर्क रहना चाहिए। और मुझको लगता है कि ये लोग सतर्क है भी, ऐसा नहीं है कि वो सतर्क नहीं है। इसके अलावा और भी कई जगहों पर इस तरह की घटनाएं घटी। सहारनपुर की बड़ी महत्वपूर्ण सीट थी, राघव लखनपाल वहाँ से पिछली बार सांसद थे, इस बार हार गए। इमरान मसूद ने उनको, कांग्रेस पार्टी के जो उम्मीदवार थे, उन्होंने हराया और अच्छे खासे मतों से हराया, वोटों से हराया। वहाँ भी राघव लखनपाल और स्थानीय जो वहाँ के विधायक हैं कुंवर ब्रजेश सिंह, जो कि राज्य मंत्री भी हैं, उनके समर्थकों में भी, दोनों के समर्थकों में एक दूसरे के प्रति बयानबाजी और मीटिंग के लिए लखनऊ से भारतीय जनता पार्टी के जो पर्यवेक्षक गए थे यहाँ के प्रदेश स्तर से बना करके, उनके सामने ही दोनों गुटों के बीच में आपस में लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। मारपीट की स्थिति वहाँ भी आ गई। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि हाथापाई हो भी गई थी। बहरहाल, लेकिन बहुत हंगामेदार बैठक हुई और आखिरकार उस समीक्षा बैठक में क्या निकल कर के आया, नतीजा तो कुछ भी नहीं पता है। लेकिन नतीजे चुनाव के ये जो आए हैं, उनसे ये साफ हो रहा है कि जो समीक्षा बैठकों में जो चीज़ें चल रही हैं, उसके बाद तो फिर यही नतीजे आने थे। इसके अलावा कुछ और जगहों पर भी है। अभी इलाहाबाद में भी बैठक हुई, वहाँ भी सीधे तौर पर आरोप लगे। और हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बैठक तो अयोध्या की हुई, फैज़ाबाद सीट, जिसके तहत अयोध्या भी एक विधानसभा सीट आती है। वहाँ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी खुद गए थे, दो मंत्री भी थे वहाँ पर, और उनके सामने ही जिस तरह से पार्टी के नेताओं ने, वहाँ के विधायकों ने और दूसरे कार्यकर्ताओं ने शासन प्रशासन के ऊपर आरोप लगाए, वहाँ के मेयर ने, और डीएम की मौजूदगी में, चूँकि मंत्री लोग आए हुए थे तो डीएम भी वहाँ पहुँचे थे, उनकी मौजूदगी में वहाँ पर डीएम के ऊपर आरोप लगाए गए, प्रशासन के ऊपर, पुलिस के ऊपर, कि कार्यकर्ताओं की सुनी नहीं जाती है। और ये सीधे तौर पर ये रिपोर्टिंग जो है मुख्यमंत्री कार्यालय की होती है। किसी विधायक, मंत्री, नेता, कार्यकर्ता, कोई इनके लिए कुछ भी नहीं है। इस तरह के बहुत सारे आरोप लगे और डीएम के साथ मेयर की काफ़ी ज़्यादा नोकझोंक भी हुई, कहासुनी भी हुई। किस स्तर पर हुई, ये बहुत ज़्यादा ये बातें सामने तो नहीं आ पाई हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि लगभग उसी स्तर की थी जिस स्तर की दूसरी जगहों पर मीटिंग्स हो रही हैं।
तो ये कई जगह, अब ये चूंकि इस बार स्थिति ये है कि बड़े बड़े नेता जो है वो धराशायी रहे, बड़ी महत्वपूर्ण सीटें जो है वो हार गए। अयोध्या हो, चाहे अमेठी हो, चाहे अभी अमेठी की समीक्षा बाकी है, वहाँ भी देखिए क्या होता है। उसके अलावा बड़े बड़े जो नेता थे, लखनऊ में भी समीक्षा बैठक के दौरान ये शासन प्रशासन के ऊपर आरोप लगे, बहुत सारे आरोप, उसी तरह के आरोप जैसे कि, और गुटबाजी वाले आरोप जैसे कि हर जगहों पर लग रहे हैं। ये कुछ सीटों का, कुछ जगहों का मैं उदाहरण दे रहा हूँ जहाँ के कुछ ऐसे हंगामेदार वीडियोस बाहर आए, मारपीट तक की घटनाएं हो गई, जैसे मैं आपको डुमरिया ये सिद्धार्थ नगर की बात बता रहा हूँ। तो इनके ये दिखा रहा है कि किस तरह से एक चुनाव हारने के बाद, 2014 के बाद से आप लगातार ये देख रहे होंगे कि ऐसा लगता था कि पार्टी पर पूरी तरह से नियंत्रण है। और नियंत्रण किसका है? पार्टी पर नियंत्रण, आपको पता है पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने अपने को उस स्तर पर ढाल लिया है कि यहाँ नियंत्रण सिर्फ 2 लोगों का है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरे नंबर पर गृह मंत्री अमित शाह। वो चाहे पार्टी संगठन हो, सरकार हो, चाहे इस राज्य की सरकारें हो, राज्यों के संगठन हो, सभी जगहों पर इन्हीं की चलती है। हाँ, उत्तर प्रदेश में ये ज़रूर है कि यहाँ एक और फ्रंट बना हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उस तरीके से एस मैन का काम नहीं करते हैं जिस तरह से दूसरे राज्यों में, यानी जब चाहे जिसको चाहे शिवराज सिंह को हटा करके ज़मीन पर ला दें, फिर उनको लोकसभा का टिकट दे दें, किसी केंद्रीय मंत्री को विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए भेज दें। इस तरह की स्थिति कम से कम मुख्यमंत्री, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ नहीं दिखती है। लेकिन फ्रंट यहाँ भी तैयार किए हुए हैं केंद्र के नेतृत्व की ओर से, यानी प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की शह पर यहाँ भी एक पैरेलल सत्ता काम करती है। काम वो कितना कर पाती है अलग बात है, लेकिन वो अपना काम करती है। और अभी तक ये सारी चीज़ें खुल करके सामने नहीं आ पाती थी, पता तो बहुत सारे लोगों को था, लेकिन अब जैसे ही पकड़ मजबूत पकड़ जैसे ही कमज़ोर हुई है सत्ता में भी और संगठन में भी, जो कि सत्ता में इसलिए कि अब गठबंधन के जो सहयोगी दल हैं उनके रहमो करम पर अब सरकार चलानी है, तो वहाँ भी एक कमज़ोरी है। और जाहिर सी बात है, सरकार की मजबूती की वजह से ही संगठन पर भी मजबूती थी। आप जिसको चाहते थे अध्यक्ष बना दें, महासचिव बना दें, अब वो स्थिति नहीं है। तो अब जाहिर सी बात है कि जो राज्यों में आपकी पकड़ है वहाँ भी कमज़ोर हो रही है, और ये सारी चीज़ें निकल करके दिखाई पड़ रही हैं, जो हम लोग तमाम वीडियोज़ आ रहे हैं और बहुत सारी खबरें हम सुन रहे हैं। अच्छा, एक बात आपको और बताना चाहेंगे, ये खबरें आपको पहले कम सुनाई पड़ती रही होंगी, आजकल ज़्यादा सुनाई पड़ती रही होंगी, लेकिन ऐसा नहीं था कि चुनाव के दौरान ये गुटबाजी की शिकायतें, शासन प्रशासन पर महत्व न देने का आरोप या उनके उत्पीड़न का आरोप नहीं लग रहा था भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की ओर से। ऐसा नहीं था, उस समय भी लग रहे थे, लेकिन उस समय ये खबरें छट करके आ रही थी, कभी आती थी कभी नहीं आती थी, पर ऐसा हो रहा था। टिकट बंटवारे के दौरान जमकर के गुटबाजी हुई, संघर्ष हुआ, लेकिन वो सारी खबरें आई और गई किस्म की हो गई। पर अब ये चीज़ें रुकने वाली नहीं है, लगातार आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। दरअसल है क्या, यहाँ पर शुरू से ही 3 फ्रंट मोर्चे बने हुए थे। एक तो पार्टी के भीतर जो नेता होते हैं, हार्डकोर नेता होते हैं, तो सब में एक रूपता तो होती नहीं है, कहीं भी नहीं होती है, तो आपस में वो मनमुटाव खटपट पार्टी के अपने नेताओं के भीतर पहले से ही चले आ रहे थे। इन 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने जितनी भी, मैं खास तौर से अगर उत्तर प्रदेश की बात करूं, ऐसे ये पूरे देश में लागू होती है ये बात, तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी से, कांग्रेस पार्टी से, बहुजन समाज पार्टी से, जहाँ से भी जितने नेता आए सबको आपने भर दिया और सबको महत्वपूर्ण पद दे दिए तमाम लोगों को शुरुआती दौर में। अब तो धीरे धीरे वो कम हो गया, चूँकि पदों की संख्या भी अब कम हो गई, तो आपने उनको भी बड़ा नेता बना दिया। अब वो जो नेता आया हुआ है वो अपने साथ अपनी पार्टी के लोगों को, अपने निष्ठावान लोगों को लेकर के आया है, तो आपने वहाँ उसको बैठा दिया। तो जाहिर सी बात है कि जो भारतीय जनता पार्टी का लंबे समय से कार्यकर्ता था, नेता था, और उस दौर में पार्टी के साथ लगा हुआ था जबकि पार्टी सरकार में, सत्ता में नहीं थी, अचानक से वो क्या हो गया, वो इग्नोर हो गया, उसकी कोई बात ही नहीं सुनी जा रही थी। दूसरी पार्टी के नेता जो अपनी पार्टी की सरकार थी तब भी वहाँ मज़े कर रहे थे, फिर यहाँ आकर के करने लगे। तो इससे पार्टी के भीतर, एक तो पार्टी के भीतर आपस के जो नेताओं के बीच मनमुटाव और
एक दूसरे से खींचतान थी वो तो थी ही, यहाँ एक दूसरे स्तर की खींचतान शुरू हो गई जो बाहर और भीतरी वाला, ये बाहरी भाजपाई और भीतरी भाजपाई। और तीसरा एक बड़ा फ्रंट तैयार हो गया जिसमें सारे भाजपा के लोग जो बाहर से आए हों चाहे भीतर के रहे हों, वो यानी एक बीजेपी वर्सेस बीजेपी चल रहा है, एक बीजेपी इनर ओल्ड बीजेपी वर्सेस न्यू बीजेपी, यानी जो बाहरी लोग आए हैं आउटर बीजेपी, आउटसाइडर्स। और तीसरा जो है बीजेपी वर्सेस एडमिनिस्ट्रेशन, ज़िलों के डीएम, एसपी, उनसे नीचे के अधिकारी या ऊपर के अधिकारी, कमिश्नर, इन सारे लोगों को आप देखिए जहां भी ये सारी शिकायतें हैं सब जगह ये हो रहा है कि अधिकारी उनकी नहीं सुनते हैं, तहसीलों में उनकी नहीं सुनी जाती है, भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच चुका है, बिना रिश्वत लिए बिना पैसा दिए कोई काम नहीं हो रहा है। ये बीजेपी के नेता ये आरोप लगा रहे हैं, दूसरे कोई विपक्षी नहीं लगा रहे हैं, और अपनी पार्टी के बड़े नेताओं के सामने लगा रहे हैं। तो ये जो बीजेपी वर्सेस एक एडमिनिस्ट्रेशन का जो फ्रंट तैयार हुआ है, और उन लोगों का ये भी आरोप है कि ये ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनको चीफ मिनिस्टर ऑफिस से सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय से इनको फ्री होल्ड मिला हुआ है कि आप कुछ भी करिए। तो इसमें बीजेपी के नेताओं को आरोप है कि वो प्रताड़ित भी किए जा रहे हैं। अभी लखनऊ में जो अकबर नगर की घटना हुई, वहाँ कई सारे भारतीय जनता पार्टी के डेडिकेटेड लोग थे जो कह रहे थे कि हमको उजाड़ दिया गया, घर भी ठीक से नहीं मिला, जो घर हमको मिला है वो कहीं पानी टपक रहा है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, और हम लोग सड़क पर आ गए हैं। रोते हुए ये बयान वो लोग दे रहे हैं। तो इन स्थितियों में अब जब बीजेपी की हार की समीक्षा हो रही है तो इसमें अब कोई संदेह नहीं रह जाता है कि बीजेपी की हार क्यों हुई। राजनाथ सिंह से लेकर के प्रधानमंत्री मोदी जैसे बड़े नेताओं की जीत का मार्जिन, अगर जीत भी गए तो वो मार्जिन बहुत थोड़ा सा क्यों रह गया, बड़े मार्जिन से जो चुनाव जीते गए थे। और उसके अलावा जगह जगह पार्टी के नेताओं का इतना विरोध क्यों हुआ। असहाय सांसद और विधायक पहले भी कह रहे थे कि हमारे पास कुछ नहीं है, अब वो चीज़ें सीधे तौर पर कह रहे हैं। पार्टी ने अगर पहले ये बातें सुनी होती शायद, और मुझे तो नहीं लगता है कि उनको इस बात का आभास नहीं रहा होगा, पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व है ज़रूर उसको इस बात का आभास था, लेकिन दरअसल जो आरएसएस के चीफ ने कहा है कि उनको अहंकार हो गया था, उनको इस बात का अहंकार था कि हमारे नाम में अभी भी इतना वज़न है कि वोट तो वो अपनी तरफ खींच ही लेगा चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन नतीजा क्या हुआ, नतीजा सामने है। और अभी इन बैठकों का दौर जैसे जैसे आगे बढ़ेगा ये स्थितियां और भी ज़्यादा गंभीर होने वाली हैं, और कहीं ऐसा न हो कि गंभीर स्थिति को देखते हुए समीक्षा का कार्यक्रम ही रद्द कर देना पड़े। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।